मैं तो पहले मुतालबा करता हूँ कि ये इलेक्शन जो जिस तरह के इलेक्शन कराए हैं प्री पोल रिगिंग से अब तक का सफर मैं तफसील बताता हूँ। इलेक्शन कमीशन को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। सर आप लोग जीते भी तो हैं। उनका राइट नहीं है किसी भी तरह से, जरा समझिएगा क्या। तो फिर 2018 में भी मुस्ताफी करवा देना था ना उनको, जब आरटीएस बैठा था और जब सारे पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाल दिया गया था। उस वक्त भी फिर आप इनको उन्हें बात कर लेने दीजिए। क्यों नहीं करवाया मुस्ताफी आप? उन्हें बात पूरी कर लेनी दीजिए। जी सर। ऐसे गेस्ट को बुला लेती है, तमीज ही कोई नहीं है बात करने की। अच्छा अजहर साहब अपना पॉइंट दीजिए सर। आप अजहर साहब पॉइंट दीजिए अपना। कमाल हो गया। देखिए 2 सालों से क्या हो रहा है इस मुल्क में, सफाइयत का एक ऐसा दौर रहा हमने 70s में भी नहीं देखा है। मुझे ये बताया इलेक्शन कमीशन पहले क्या करता रहा। पहले जनाब प्रोविडेंट फंड के कमीशन आ गया, फिर तोशाखाना में आ गया, फिर तौहीन इलेक्शन कमीशन आ गया, फिर पार्टी के सिंबल में आ गया, कोई और सियासी जमात के बाद बताइए ये काम किया। आपको डस्का का इलेक्शन याद होगा, डस्का के इलेक्शन में हमारे साथ क्या कुछ हुआ, हमने बर्दाश्त किया सारा कुछ। अभी भी देखें आप, अभी यहाँ बैठे हुए हैं, अदनान बैठा हुआ है यहाँ, हमारे बहुत से दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ फारूकी साहब बैठे हुए हैं। बात करनी चाहिए सच पे कि रात अब जब इलेक्शन का रिजल्ट चल रहा था, ट्रेंड चल रहा था, एक एक चीज नजर आ रही थी। इन्होंने क्या कुछ कर लिया कि हमें पार्टी से हमने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बना दिया। और भाई मैंने चैलेंज किया था परसों, सुनो टीवी में बैठा हुआ था, मैंने कहा था 160 से 165 सीटें हैं हमारी, और वो सीटें बड़ी क्यों कैलकुलेटेड बताई थी सीटें, और यहाँ इनकी जमानतें रद्द हो रही थी। मुझे ये बताइए नवाज शरीफ का भी रिजल्ट आया है 547 में, वो 2,94,000 और 2,94,000 एक जरिए अंदाजा लगाए हैं कि 1,000 बता रहे हैं दुरुस्त वोट और वोट डाले गए वोट, कमाल ही हो गया। फिर 547 आ जाए, अब शरीफ में आ जाए, ये इलेक्शन कमीशन है डाला है। यानी मैं अभी 70 लोग जो है ना, 70 लोग आखिरी 8 दिनों के अंदर उठा लिए गए, जिसमें कैंडिडेट थे, वोटर थे। अभी मैं एक सबूत दे देता हूँ, जो मैं केस में कर रहा हूँ, चौधरी मोहम्मद यूसुफ है पीपी 35 से, यानी उनको 29 को उठाया एक थाने ने, एक थाना गुजरात ने उठाया, गुजरात से डिस्चार्ज हुए ले गया। अब आप क्या करेंगे अजहर साहब? छोड़िए, मुझे ये बताइए सर, अब आपके पास जो भी मतलूबा सीटें आ रही हैं सर कौमी असम्बली की, आप लोग प्लान है इस तरह का नून लीग के साथ मिलकर हुकूमत बनाने का या फिर पीपल्स पार्टी के साथ जाने का? सवाल ही पैदा नहीं होता। नून लीग की साइड है नहीं भाई, वो जमात जो डिक्टेटर के हाथों में पली हो, जो बैठ के फौजियों के साथ बैठकर मैं प्लानिंग कर रही हूँ किसी तरह की। वाह 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 वाह, क्या बात है आपकी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजहर सिद्दीक साहब, जलील बादशाह को भूल गए हैं। अजहर सिद्दीक साहब आप ये बताएं, इस्लाम को भूल गए हैं। अजहर सिद्दीक साहब ये फरमाइएगा, रात की बात का क्या मज़कूर, रात गई बात गई, अब मुस्तकबिल की बात करते हैं। आइंदा की बात करते हैं कि आइंदा क्या गवर्नमेंट फॉर्मेशन होने जा रही है, किस किस की कोलेशन बनेगा जो गवर्नमेंट मजबूत बनेगी, नेशनलाइज कौन कौन सा कर रहे हैं। मैं बताऊं आपको, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया है। उन्होंने ये फसाइयत का साथ नहीं दिया, ये मैं बता दूं आपको। वो एक लेफ्ट की जमात रही है, और ये मानना पड़ेगा जुल्फिकार अली भुट्टो या बहुत बेनजीर भुट्टो के बाद बिलावल ने जो भी किए इस हुकूमत का वो हिस्सा रहे, लेकिन उन्होंने किसी काम को सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने इलेक्शन सिंबल लेने से लेकर इमरान खान के साथ सदाएं सारे मामला को कंडेम किया, और इलेक्शन कमीशन का रोल में। तो आपकी बात से हम समझ जाएं कि आप पीपल्स पार्टी के साथ इल्हाक कर सकते हैं, उनके साथ मिलकर मरकज में आ सकते हैं। ये कबल वक्त होगा ये बात कहने का, लेकिन मैं सिर्फ बता रहा हूँ, मैं सिर्फ कंपैरिजन आपके सामने रख रहा हूँ। ये हमारे ये देखिए ना, कौन ने और क्या कहना था, जो बड़ी नजरियाती वोट किधर गया आपका? वो नजरियाती वोट का क्या करेंगे जिसने पीपल्स पार्टी के खिलाफ वोट दिया आपको? अभी आप इंतजार करें, आप नजरियाती वोट आपका अब आप जाके इल्हाक कर लें उनसे। यास्मीन राशिद ने कहा था हमारे वोटों में नजर ना रखें, हमने आपको कोई सपोर्ट नहीं करना। मांगते रहे आप पूरी फील्डिंग हमें इल्जाम लाए, हमारी दफा आरटीएस में बैठा दिया गया था ताकि हमें हराया जाए, इस दफा सिस्टम उठाया गया ताकि आप लोगों को जिताया जाए। अब क्या रह गया इसमें? अब तो कौम को सब नजर आ गया है, कौम की नब्ज हर एक ने देख ली है, हम तीर काम करने लगे हैं। अच्छा अजहर साहब मुझे ये बताइएगा सर, आपके पास तो चले इन्फॉर्मेशन पहुंच ही रही होंगी ना, वो ख्वाजा आसिफ वाले हल्के की क्या सूरत हाल है, फिर फैसलाबाद में राणा सनाउल्लाह साहब वाले हल्के की क्या सूरत हाल है, आप तक क्या ताजा तरीन अपडेट्स पहुंची है? रिजल्ट नहीं आए वहां के? मैं बताऊं, मैं तो ऑन चौधरी का हैरान हो रहा हूँ। ऑन चौधरी को भैया अंदाजा लगाए,
यार खुदा ना सलमान अकरम राजा इतना जबरदस्त अपना कैंडिडेट लड़के इलेक्शन जीत रहे थे, जो हुआ उसमें उसको दाखिल ही होने दिया, बाकायदा रेट फाइल कर दी। हम क्या कर रहे हैं अब, और जहां तक ख्वाजा असद है उसमें भी ज़ैना डार साहबा जीती हुई है। हम एक तो तमाम में रीकाउंटिंग की एप्लीकेशन हमारी डिस्कशन हुई है, अभी पार्टी क्या फैसला करती है, रीकाउंटिंग में जाने लगे हैं। हम इलेक्शन जो पूरा रिग हुआ है इसका पूरी हिस्ट्री जो उठाकर हमने अब तक जितनी एविडेंस इकट्ठे करनी है, हम पूरे इलेक्शन को भी क्वेश्चन करने जा रहे हैं आने वाले दौर में। अगर अब ये धांधली अभी रुकी ना, तीसरा जो है वो अल्टीमेटली इलेक्शन पिटीशन में अपनी जगह जाया जाएगा। लेकिन बात इतनी है कि हर टीवी चैनल ने कोई भी ये नतायज मानने के लिए तैयार नहीं है, हालांकि टीवी चैनल सारे हमारे खिलाफ जिस तरह की बातें हो रही थी, लेकिन तारीख अब गवाह हो गई है कि मजलूमी है। मजलूम कौन है? वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। और क्या करना है आपने? अच्छा, यानी कि अब तक के आपके फैसलों में ये बात सामने आ गई है कि एक तो आप जुडिशियल इंक्वायरी करवाएंगे, आप एप्लीकेशंस देंगे, आप उसके खिलाफ जाएंगे, रिकाउंटिंग की भी एप्लीकेशंस देंगे, राइट? जी बिल्कुल, हम हर रास्ता उठाएंगे जो हमें आईन हक देता है। हम इनकी तरह बैठ के किसी के पाँव नहीं पकड़ेंगे। हम जाके किसी तरह वोट को इज्जत होकर नारे लगाने के बाद जमीन बोझ नहीं कर देंगे। हम किसी ऐसे काम में नहीं। अच्छा अजहर साहब, मुझे सर एक बात बताइए, अगर इन एनी केस चले ये प्रोसेस तो आपका चलेगा, लेकिन अगर मुल्क को मुस्तहकम करना है या किसी एक तरक्की की राह पर लेके जाना है, आपके वोटर्स ने जितनों को भी मुंतखब किया है, लीड लेकर जो आगे आए हैं, जिनके नाम सामने आए हैं, सर एक फर्ज भी तो है ना कि पाकिस्तान के लिए मिल बैठकर पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं, ये सोच है आपकी? देखिए मैं बताऊँ आपको, बड़ा अच्छा मौका था उस वक्त। मैंने 5 जून को कहा था पाकिस्तान में मिसाके पाकिस्तान कर ले। इन्होंने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ PMLN ने किया है, ये हमारा वोटर कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, हमारा कैंडिडेट कबूल करने के लिए तैयार नहीं है कि जो फसाइयत इन लोगों ने पार्टी को कबूल करने के लिए तैयार है। वेरी गुड। कैसे भूल जाए, कैसे भूल जाए हम अरशद शरीफ को, कैसे भूल जाए हम इमरान रियाज तक जाती हुई है, कैसे भूल जाए अब जमील फारूकी के साथ, हम कैसे भूल जाए उन एंकर्स के साथ, उन साथियों के साथ, हम कैसे भूल जाए अपने वर्कर यानी क्या उस्मान डार के साथ क्या हुआ, मुझे ये बताएं कासिम सूरी के साथ क्या हुआ। उनको कैसे भूल जाए हम? खालिद फारूकी साहब आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। अजहर साहब मुझे सिर्फ ये बताइए, जो आपकी बात अभी जो जिस तरह की आप बात कर रहे हैं, क्या आप ये समझते हैं कि जो आपकी पार्टी है PTI, ये अपना माजी का जो रवैया है इसको तब्दील करेगी? ये पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर किसी ऐसे मिसाक के लिए किसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के साथ या बाकी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनके साथ तैयार होगी? देखिए, जो सबसे बड़ी शिकायत रही बानी PTI से वो ये थी कि वो दूसरे को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं थे। क्या अब वो एक्सेप्टेंस की तरफ आपकी पार्टी जाएगी, या आप क्या बानी PTI को ये मशवरा देंगे कि हमें मिलके चलना है? अगर इसके बगैर फिर चलना है तो फिर टकराव होगा। मैं बता फारूकी साहब, हम तो कह रहे हैं, मुझे ये बताएं 90 दिन से ज्यादा इलेक्शन जो डिले की इन लोगों ने, कौन गारंटी चलेगा? मैंने आपको आइडिया दे दिया कि जो जमहूरी पार्टी है, जो जमहूरियत पे यकीन रखती है, उसके साथ बिल्कुल चला जाएगा, उससे बिल्कुल डायलॉग होंगे। 9 मई पे कौन यकीन रखता था, ये भी बता दें। सफाई किया है 85 के प्रोजेक्ट, जनरल परवेज, जनरल कहने लगाए गए पौधे, वो अब मेरा ख्याल से कोई मानने के लिए तैयार नहीं होगा। बिल्कुल, अब आप देखिए, बात आऊं आपको, 9 मई की मजम्मत बिल्कुल की है हमने, हम बिल्कुल जिन्होंने किया उनके साथ सजाएं, अब प्रोसेस सारा गए, लेकिन तहरीक इंसाफ पे उसका जिम्मा डालना ये बिल्कुल नाइंसाफी और गलत है। अजहर साहब इसका मतलब फिर ये है कि बिलावल भुट्टो जो बात कहते थे कि पीपल्स पार्टी और आजाद ये मिलके मुस्तकबिल में कोई ऐसा सेटअप बनाएंगे, ये बार बार उन्होंने कहा, तो इसका मतलब है कोई आप में अंडरस्टैंडिंग पहले से ये थी या ये बात चल रही थी, या अब इसको आप डेवलप कर रहे हैं? देखिए फारूकी साहब, मैं एक बात अर्ज कर दूं, मैं तो 5 जून से बात कह रहा हूं और मैं मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर बिलावल भुट्टो साहब की बात को मैं तो वेलकम करता हूं। मैं पार्टी में अपने तौर पर बिल्कुल ही, अगर मुझसे पूछते हैं तो मैं तजवीज देता रहा हूं कि हमें, देखिए, हमें जमहूरियत को इस मुल्क में मजबूत कर रहा है, हमें आईने पाकिस्तान में तरामीम करनी है, हमें कुछ रास्ता रोक रहा है ऐसी सियासी जमातों का जो बैठकर मिली भगत के साथ इस तरह के निजाम चलाती है, उनसे रोक रहा है। हमें ऐसे लोगों से जान छुड़ानी है कि जब मुल्क आगे लेके जाए, तो उसमें जमहूरी कुव्वतों के साथ बिल्कुल इल्हाक भी होगा, बातें भी होंगी। मैं तजवीज दे बैठा हूं। लेकिन इसहाक डार साहब कहते हैं कि आपके कुछ आजाद उम्मीदवारों ने उनसे राब्ते भी किए।
देखिए मैं अगर करूं आपको कोई जेल में रखिएगा, मैं किसी महकमा ज़राअत की बात नहीं कर रहा, ना मैं किसी और हवाले से बात करना चाहता हूं। मुझे सिर्फ इतना पता है कि ये लोटे छोटे जितने पैदा किए थे किन्होंने पैदा किए थे। हमारे पिछली दफा डिफेक्शन के हवाले से जो हुकूमत गिराई थी, क्या किया था? कुछ हमें भी मौका दें, वही बोल रहे हैं, थोड़ा सा अब हमें भी मौका दे दें। आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ, मैं ये बात करना चाह रही हूँ कि ओन चौधरी जो थे वो तो नजरियाती कारकुन थे इमरान खान के 10 साल, तो सलमान अकरम जाजा जो थे वो तो सारे फसली बटेरे, उनको तो 4 दिन भी नहीं हुए आपको ज्वाइन किए। ये जो खोसा साहब है ये भी फसली बटेरे, पीपल्स पार्टी से आके ठग करके आपकी पार्टी में शामिल हो गए। और वो जो आपके जो चेयरमैन है आजकल जो गौहर साहब है वो भी पीपल्स पार्टी के 1 आध साल पहले थे। तो आपने तो सारे फसली बटेरे खुद ही जमा कर लिए हैं। फिर आपकी नजरियात कहां गई, फिर आपकी वो जो तब्दीली कहां गई, मैं जवाब ले ले, इसका तो जवाब दे दें। जवाब ले ले मेरे से। देखिए पहली तो बात है फसली बटेरे, मैं ये नहीं कह रहा कि स्टूडियो में भी बैठा हुआ है, मैं ऐसी कोई बात नहीं करना चाह रहा। मैंने सिर्फ इतनी बात बताना चाह रहा हूं कि आप समझना है कि ये लोग जितने भी हैं ये वो चेहरे थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ चेयर नहीं थे, आज चले गए छोड़ के वो सारे। यानी हमें क्या करें, हमारे साथ तो जो इस वक्त मुश्किल हालात में ठहरा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नजरियाती कारकुन है सलमान। यानी अगर सिद्दीक किसी सियासी जमात आपके बानी के फ्री केसेस इन्होंने लड़े सारों ने, बगैर फीसें लिए इन्होंने आपके बानी के केसेस लड़े, इसकी वजह से उनको मिल गई टिकटें और कोई मसला नहीं है। और खोसा साहब जो है वो तो आपकी बानी के बेगम के कैंडिडेट हैं, वो तो हमें पता चल गया है। लेकिन आप ये बताएं कि इनकी और इनकी पार्टी के साथ क्या वाबस्तगी है, मां सवाए इसके फीसें लिए बगैर बानी के केस लड़े सारे। देखिए मेरी बात सुने, मैं नजरियाती तौर पर इमरान खान साहब का बड़ा पुराना सपोर्टर चला आ रहा हूँ, लेकिन मैं आपको भी टिकट देना चाहिए था ना, आपको टिकट देते हो पार्टी के साथ चल रहा हूं। खोसा को किस खाते में टिकट दिया ये बता दें हमें। फैसला आपने करना है या पार्टी ने करना है? नहीं तो फिर ये नजरियात का पार्टी में शामिल हो गया, जहांगीर आपकी पार्टी में शामिल हो गया, ठीक है हमारी पार्टी में आपने टिकटें दिए, आपने टिकटें दिए। कल तक आप कहते थे वो एटीएम में आ जाते, आपके साथ है। पार्टी में जम नहीं किया, हमने पार्टी में जम नहीं किया, हमने सीट एडजस्टमेंट किया। तो आपने एक-एक करके बात करें ना, अजहर साहब का जवाब सुन लेते हैं ना। आपने सवाल किया, अजहर साहब का जवाब सुन लें। जी जवाब देखिए मैं बताऊं, मैं पिछले 2-2.5 साल से सलमान गनी साहब भी बैठे हुए हैं, सारे जानते हैं मुझे, मैं सियासत में नहीं आता, मैं क्यों सियासत में आया हूं, मैं शायद के दौर में सारा जो कुछ कर रहे हैं और एक लीडर इस निजाम के खिलाफ खड़ा हुआ मैं आया। मैं कैंडिडेट था, मैंने 2 जगह नॉमिनेशन पेपर जमा कराए, 122 में 121 में, लेकिन मेरी पार्टी ने मुझे वोट नहीं दिया, मुझे टिकट नहीं दिया। ज्यादती की बहुत मैंने सुना नहीं, ना कोई बहुत ज्यादती की है। आपका हक बनता था, इन बाकी लोगों से ज्यादा आपका हक बनता था। आप इनको वोट देती? मैं क्यों देती? लेकिन इनकी देखिए ना 2.5 साल से वापसी है, इतने अरसे से वापसी है, बात पूरी होने दीजिए, समझ नहीं आई क्या वापसी है। वो तो सारी उम्र पीपल्स पार्टी में रहा, उसकी क्या वापसी है आपके साथ? जी मेरा आर्गूमेंट ले ले। देखिए वजह क्या है कि मेरे से बेहतर कैंडिडेट थे जो पॉलिटिकली ग्राउंड पे जिसने काम किया हुआ था, वो डिजर्व करता था और उसको टिकट मिलना चाहिए था। ये नहीं है कि खोसा ने तो आज तक इलेक्शन ही नहीं लड़ी, वो तो कभी या गवर्नर बन जाते थे या वो वकालत करते थे, उन्होंने तो आज तक इलेक्शन ही नहीं लड़ी। सारा वोट तो जाहिर है आपका पार्टी का था ना जो उनको मिल गया। लेकिन खोसा साहब पाकिस्तान के जो पुराने इस वक्त सबसे पुराने पॉलिटिकल वर्कर्स हैं ना, जिन्होंने 4 अंक की पर्ची लेकर। 1 मिनट रह गया अजहर सदीक साहब, अपना पॉइंट सर आप मुकम्मल करें, फिर मुझे ब्रेक पे जाना है सर। अच्छा देखिए मैं बताऊं, जहां तक अपना खोसा साहब का काम है ना, खोसा साहब से एक तो मेरे हमसाए भी हैं और मैंने भी कागजात नामजद कराया कि मैंने खुद कहा था कि खोसा साहब को यहाँ इलेक्शन लड़ना चाहिए। खोसा साहब ने कुर्बानी दी है, इतनी बड़ी स्टैंडिंग छोड़ के पाकिस्तान पीपल्स वो असूलों के साथ आए हैं, वो फसाइयत यानी वोकला ज्यादातर किस वजह से साथ आए हैं, वो फसाइयत के साथ नहीं चल सकते। सर ब्रेक से पहले अब्बास साहब के सवाल का जवाब लोगे खड़े रहे, सारा आपके सवाल का जवाब दे दें या आप असूल पे मौका दे दें, असूल पे ये भी बता दें कौन असूलों पे है। अजहर सदीक साहब बात ये है कि आपने पहले फरमाया था कि आप जा रहे हैं रिकाउंटिंग पे दरख्वास्तें देने जा रहे हैं, तो एक हमारी भी फरमाइश है कि ये भी जरा रिकाउंटिंग करवा लीजिएगा कि ओन चौधरी
मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से ज्यादा लाहौर में पॉपुलर हैं, चूंकि उन्होंने मियां नवाज शरीफ से ज्यादा वोट लिए हैं। नहीं तो बानी साहब को तो खुश होना चाहिए ना अदनान, इंक्वायरी करवा लेंगे नहीं अदनान, बानी साहब को तो खुश होना चाहिए, उनके तो सबसे फेवरेट होते थे, सबसे फेवरेट थे, 10 साल उनके साथ फेवरेट रहे, तो बानी साहब को तो